बस अल्लाह से दुआएं मांगते रहे कि परवरदिगार हमें बचा ले, परवरदिगार हमें बचा। जुमे का दिन था और हम वहीं पे खड़े रहे। बस मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 1.5 घंटा हम पानी के दरमियान में फंसे रहे और इस लोगों को देखते रहे, गाड़ियों को देखते रहे, ये लकड़ को देखते रहे कि वो लकड़ी को कैसी तरह वो पहाड़ों से लेके आ रहे हैं, किस तरह वो पत्थर लेके आ रहे हैं, कैसी तरह ये मलबा लेके आ रहे हैं। बस 4-5 या 6 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो चुका था। एक घर जिसमें शादी थी एक लड़की की, वो हमारे दोस्त थे, वो आ रहे थे मलेशिया से और उसका चाचा जो था उसको लेने के लिए चला गया था पेशावर एयरपोर्ट पे। रास्ते पे उसको इत्तला मिली कि भाई आपका घर के अंदर जितनी अफराद आए थे वो खुशी मनाने के लिए वो शादी पे 27 अफराद वो बहा के ले गया है और वो बेचारा बस यहाँ पे आ गया, रोते रहे और क्या करता। एक अंदाजे के मुताबिक जो अभी तक की रिपोर्ट है 500 से ज़ायद लोग अजल बन चुके हैं। मेरी गाड़ी थी महफूज जगह पे खड़ी थी, जब सैलाब का रेला आया तो उस साथ में तकरीबन कोई 6-7 गाड़ियाँ ऐसी उठा करके ले गया कि जैसी कोई गोबर यहाँ पे पड़ी हुई है, गोबर की तरह से उठा करके और ले गए और अभी वो कचरे का ढेर बन गया है। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दिया था। मुझे यकीन है, मेरा पक्का ईमान है कि रब्बुस समावात वल अर्द व मा बैनहुमा, वही रब है जो ज़मीन और आसमानों की है और इसके दरमियान में जो कुछ भी है उसकी मालिक और खालिक वही है। तो मैं तो ना एक बच्चा बच गया मेरा छोटा और 3 बच्चा बीबी, वो तो सैलाब ले गई। इस बार जो है ना ऊपर से आसमानी बिजली गिरी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेत का सैलाब आया हुआ है। हम भी हैरान हैं कि ये कहाँ से आए हैं। साथ जो हमारा कैंप है 1800 से ऊपर के लोगों के लिए हमारे पास मेडिसिन की सहूलत मौजूद है। फर्स्ट टाइम ऐसा कैंप आया जिनके पास अल्ट्रासाउंड वगैरह भी होंगे और लेडीज़ का स्टाफ भी हमारे पास होगा। हमारे अपने 29 थे, उसमें से 24 शहीद हुए और 5 जख्मी हैं, अभी अस्पताल में एडमिट हैं। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुनेर में और ये मकाम है कादर नगर का मकाम। 10 रोज़ कबल यहाँ से जो सैलाबी रेला गुजरा उसमें तकरीबन 500 के करीब जो लोग लुक़्मा अजल बन गए। कई घर जो है वो मुकम्मल तौर पर सैलाब जो है वो यहाँ से बहा के ले गया। मैं इस वक्त कादर नगर में मौजूद हूँ और यहीं से जो है वो क्लाउड बर्स्ट होने के बाद जो है वो तबाही के मनाजिर शुरू हुए। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये देखिए, इस वक्त पत्थर देखिए, 15-15, 20-20 फुट बड़े पत्थर जो हैं वो इस सैलाबी रेले के साथ यहाँ पर आए। और यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये सारे घर हुआ करते थे जो इस वक्त 20-20 फुट पत्थरों की जद में हैं। यहाँ पर जितने भी घर थे वो सारे घर जो है ये सैलाबी रेला बहाकर जो है वो ले गया। यहाँ पर तकरीबन कादर नगर में जो है वो 150 से 200 के करीब जो है वो लोग लुक़्मा अजल बने। इसके बाद जो है वो बुनेर में जो तबाही हुई, सैकड़ों दुकानें जो हैं उसमें 8-8 फुट तक जो मिट्टी है वो भर गई। मुकम्मल तौर पर दुकानें, कारोबार जो है वो तबाह हो गए। इस वक्त यहाँ पे इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, फलाही तंजीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये किसी क़यामत खेज़ मनाजिर से कम नहीं है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर जो है वो इस सैलाबी रेले के साथ आए हैं और यहाँ पर मकामी लोग जो हैं उनसे बात भी करेंगे, मगर उनका ये कहना है कि ये सारी कादर नगर की आबादी थी। कई मकानात थे जो सैलाब की जद में आए और 500 के करीब जो है अब तक जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि 500 के करीब लोग बह गए और जो 100 के करीब हैं वो अभी तक जो है वो लापता हैं। मेरे कैमरामैन को मैं कहूँगा कि इस पत्थर को ज़रा दिखाएं। ये पत्थर देखिए जी, 15-15 फुट ये पत्थर जो है वो बड़े पत्थर हैं और ये जब आए हैं तो इसके साथ जो है वो कई घर, हंसते बसते घर जो हैं वो यहाँ पर उजड़े हैं। बिल्कुल अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे एक घर था जिसके अंदर 27 लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बने। मेरे साथ इस वक्त मकामी एक साहब मौजूद हैं, उन्होंने इस पूरे मंज़र को ख़ुद देखा। उनसे पूछते हैं कि ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं हमें बताएं। ये बताइएगा, जब सैलाब आया आप उस वक्त कहाँ पे मौजूद थे और ये किस नोयत का सैलाब था? मैं ख़ुद सैलाबी रैली में फंसा हुआ था पीर बाबा बाज़ार में। जब पहला रेला आया तो पानी थोड़ा सा कम था, जब दूसरा रेला आया तो मेरे साथ मेरे 2 नवासे बच्चे थे। मैंने घर फ़ोन करके बेटे को मैंने बुलाया, बुलाने के बाद वो जब ले गए, जब जाने लगे तो इतना टाइम उसमें नहीं गुजरा कि पानी उसकी गले तक आ गया था। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो मेरी वो 2 नवासों को तो बचा लिया है, लेकिन देखते ही देखते कि ये सैलाब का जो तीसरा रेला आया तो सब कुछ बहा के ले गया। हम अपनी आंखों से देखते रहे और मैं सैलाब के रेले के दरमियान में मैं फंस गया। पहले मैं पहली छत पे चढ़ा तो वह पानी वहाँ तक पहुँच गया,
फिर तीसरी चक्के पर चला गया तो वहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हम वहाँ पे 20-22 बंदे खड़े थे, अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। बस अल्लाह से दुआएं मांगते रहे कि परवरदिगार हमें बचा ले, परवरदिगार हमें बचा। जुम्मे का दिन था और हम वहीं पे खड़े रहे। बस मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 1.5 घंटा हम पानी के दरमियान में फंसे रहे और इस लोगों को देखते रहे, गाड़ियों को देखते रहे, ये लकड़ को देखते रहे कि वो लकड़ी को कैसी तरह वो पहाड़ों से लेके आ रहे हैं, किस तरह वो पत्थर लेके आ रहे हैं, कैसी तरह ये मलबा लेके आ रहे हैं। तो देखते ही देखते वो जगह जहाँ पे मेरा नज़र जहाँ तक पहुँचता था वहीं तक जनाब ये रेत का और ये सारे मलबे का ढेर बन गया। मेरी गाड़ी थी महफूज जगह पे खड़ी थी। जब सैलाब का रेला आया तो उस साथ में तकरीबन कोई 6-7 गाड़ियाँ ऐसी उठा करके ले गया कि जैसे कोई गोबर यहाँ पे पड़ी हुई है, गोबर की तरह से उठा करके और ले गए। और अभी वो कचरे का ढेर बन गया है। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दिया था। मुझे यकीन है, मेरा पक्का ईमान है कि रब्बुस समावात वल अर्द व मा बैनहुमा, वही रब है जो ज़मीन और आसमानों की है और इसके दरमियान में जो कुछ भी है उसकी मालिक और खालिक वही है। ये इस वक्त जो मनाजिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 15-15, 20-20 फुट बड़ा पत्थर जो है यहाँ पे पहुँचा है। क्या इस सैलाबी रेले से पहले भी ये पत्थर इस तरह इस तरह पत्थर नहीं था। पत्थर यहाँ पे छोटा पत्थर हुआ करते थे। यहाँ पे हम आ जाते थे सिर्फ सैर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवाई चल रही होती थी गर्मियों में, तो हम यहाँ बैठते थे और बिल्कुल साफ शफाफ पानी आ रहा होता था और हम यहाँ बैठते थे। अब आपको जो ये सारे मंजर दिखा रहे हैं, सारे मंजर यहाँ पे सारे घर हुआ करते थे। यहाँ पे एक घर जिसमें शादी थी एक लड़के की, वो हमारे दोस्त थे, वो आ रहे थे मलेशिया से और उसका चचा जो था उसको लेने के लिए चला गया था पेशावर एयरपोर्ट पे। रास्ते पे उसको इत्तला मिली कि भाई आपका घर के अंदर जितनी अफराद आए थे वो खुशी मनाने के लिए वो शादी पे 27 अफराद वो बहा के ले गया है और वो बेचारा बस यहाँ पे आ गया, रोते रहे और क्या करता। ये वो जगह है, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो बिल्कुल उस जगह पे जो है वो क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके बाद जो ये सैलाबी रेला गुजरा। इसी तरह अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो इन दरख्तों के पीछे भी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि क्लाउड बर्स्ट जो है यहाँ पे हुआ है और उस क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में ये दूसरा क्लाउड बर्स्ट था, जिसके बाद जब तीसरा क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है यहाँ पर तबाही मचाता हुआ यहाँ से गुजरा है। वो मकाम है जहाँ से ये क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद जो है ये कादर नगर का मकाम है। अगर मेरे कैमरामैन आपको थोड़ा जूम करके दिखाएं तो ये वो पत्थर हैं जो इस घर को लगे और 13-13, 14-14 फुट जो है यहाँ पर पानी था और ये पूरे का पूरा घर इस वक्त जो है वो मसमार हो गया। इस वक्त इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं वो यहाँ पर जारी हैं, लोग बेयारो मददगार इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद हैं, ताहम जो इमदादी सामान है वो यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। पाक फ़ौज जो है वो यहाँ पर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए, दीगर फलाही तंजीमें वो भी अपना भरपूर किरदार जो है इसमें अदा कर रही हैं। मेरे अकब में आप एक घर देख रहे हैं जिसके अंदर शादी थी और ये घर भी जो है वो सफ़ाए मातम बन गया। इस घर के 36 अफराद थे जो इस घर की छत पे मौजूद थे और सैलाब आया और वो इनको बहा के ले गया। मेरे साथ उस घर के एक फ़र्द मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा, ये सैलाब जब आया तो ये फैमिली आपकी कहाँ पर मौजूद थी? तकरीबन 9 बजे के करीब ये सैलाब आया, लेकिन ऊपर बादल फटे बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक धमाका था। बस 4-5 या 6 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो चुका था। वो एक बिल्डिंग रह गया, ये हमारा डेरा था वो रह गया, वो खतरे की जगह वही थी। वो यहाँ आए थे और ये पड़ोसी भी यहाँ आए थे, सारे इकट्ठे जमा हुए थे। हमारे यहाँ पे 2 मंजिला बिल्डिंग था, इसमें जमा हुए थे और वो कच्चे घर वाले भी यहाँ आए थे। उनको तो यकीन यही था कि यहाँ पे हम बच जाएंगे। जो वहाँ रह गए थे वही बच गए, जो यहाँ आए थे वो बहा के ले गए, शहीद हुए। हमारे अपने 29 थे, उसमें से 24 शहीद हुए और 5 ज़ख्मी हैं, अभी अस्पताल में एडमिट हैं। और आप इस वक्त सिर्फ एक घर के अंदर, कमरे के अंदर 4 से 4.5 फुट तक मट्टी जो है वो भरी हुई है। आप ज़रा मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो मैं आपको अंदर से सिर्फ ये मनाजर दिखाऊं कि इस सैलाब के बाद जो है यहाँ पे घरों की हालत क्या थी। आप ये देखें, ये 4.5 फुट तक मट्टी जो है इस कमरे के अंदर आई है और इसी तरह जो है यहाँ पर दुकानों के अंदर 5-5, 6-6 फुट तक जो है ये मट्टी। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये देखें, इस वक्त कमरा है और कमरे के अंदर ये पर्दा मौजूद है और ये 4-4.5 फुट तक ये मट्टी जो है इसमें भरी है। हम बात करते हैं ये इतनी मट्टी, क्या मनाजर थे सैलाब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा नाम फरमान अली है, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ। ये हमारी जगह है। उस वक्त जब बारिश शुरू होगी तो उससे पहले एक बड़ा ज़्यादा पानी आया, पर लोकली जब भी आती है ज़्यादा पानी आता है तो उसमें ये ज़्यादा नहीं होता। इस बार जो है ना ऊपर से आसमानी बिजली गिरी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेत का सैलाब आया हुआ है। हम भी हैरान हैं कि ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि पीछे जो है पहाड़ है, पहाड़ों में पत्थर है। हमारे गांव के पीछे जो है ना ऐसा लग रहा है कि पत्थरों की बारिश हो गई है, और आगे गांव के यही है कि रेत की सैलाब आ गई है। सारा जो मंजर है ना बस अजीब और गरीब है। हमारी ज़िंदगी में नहीं, हमारे बाप दादों की ज़िंदगी में भी ऐसा मंजर नहीं आया। आप क्या समझते हैं कि ये यहाँ पर दरख्तों की जो कटाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं उस वजह से हो सकता है? नहीं जी, बड़ा दरख्तों की कटाई अलग बात है, पर ये हमारे अमलों का नतीजा है। अल्लाह हमें माफ़ करे, कोई न कोई वजह से अल्लाह नाराज़ हो गया होगा या हम पर एक इम्तिहान डाला होगा। ये नहीं है कि सिर्फ नाराज़गी की वजह है, ये इम्तिहान भी है, हमारे लिए भी है और सारे आलम के लिए है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और मज़ीद इम्तिहानों से हमें बचाए। अगर मेरे कैमरामैन अभी आपको बाहर के मनाजर दिखा सकें तो ये मट्टी देखें आप, इतनी मट्टी इस वक्त तक इस घर में से जो है वो निकाली जा चुकी है। यहाँ पर मुसलसल जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं और इस घर के अंदर से जो है वो मट्टी निकालने का अमल इस वक्त जारी है। ये देखें, ये वो सारी मट्टी है जो इस वक्त घर के कमरों से निकाल कर जो है यहाँ पर बाहर फेंकी जा रही है और कमरों को खाली किया जा रहा है। ये पत्थरों का सैलाब था, ये मट्टी का सैलाब था, ये रेत का सैलाब था जो बुनेर में आया है। और इसी तरह पीर बाबा बाज़ार है आगे, उसके अंदर ताजरों की दुकानों के अंदर जो है हमने देखा तकरीबन 6-7 फुट तक मट्टी जो है वो भरी हुई थी। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि हमारे आबाओ अजदाद ने भी आज तक इस तरह की जो है सिचुएशन नहीं देखी जो इस दफ़ा जो है इस सैलाब के नतीजे में हम देख रहे हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि इस सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई हैं वो किस कदर शदीद हैं। आज आप यहाँ पर बुनेर में आए हैं जहाँ पर तबाही हुई है, तो इस हवाले से बताइएगा, आपने यहाँ पे विज़िट किया है तो क्या हालात देखे हैं और क्या मामला है? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और आज हम बतौर सिख कम्युनिटी जो है बुनेर में हम विज़िट के लिए आए हैं और रिसेंटली जो वाक़या हुआ हम इस पर अफसोस का इजहार करते हैं। और ये हमेशा हमें अपने सिख कम्युनिटी को अप्रिशिएट करते हो कि जब भी पाकिस्तान में चाहे वो जंजला हो, सैलाब हो या IDPs हो, तो हमेशा जो है सिख कम्युनिटी फ्रंट पे आई है। ना मैं सिर्फ बाबा गुरपाल सिंह बल्कि हमारे साथ सिख कम्युनिटी की जो क़यादत आई है। और यहाँ पे बुनेर में जो है हमारी तरफ से कैंप लगा हुआ है। हम मुख्तलिफ़ मसाजिद में पीर बाबा के ज़ियारत में, मुख्तलिफ़ कैंप्स में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में हम जाएंगे और उसमें जो है जो कुछ हमसे हो सकेगा तो हम सिख कम्युनिटी से वो डोनेट करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा कैंप है 1800 से ऊपर के लोगों के लिए हमारे पास मेडिसिन की सहूलत मौजूद है। फ़र्स्ट टाइम ऐसा कैंप आया जिनके पास अल्ट्रासाउंड्स वगैरह भी होंगे और लेडीज़ का स्टाफ भी हमारे पास होगा। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आज हमारी सिख कम्युनिटी हमेशा की तरह जो है इन्होंने अपना काम छोड़ के सिर्फ हम ये मैसेज दे रहे कि इस मुश्किल वक्त में हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब जो है इंसान है। ऐसे वक्त पे जो है सब ने मिल के जो है काम करना है, तो हम इसी मकसद से आए हुए हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है बुनेर की, वो क्या है सैलाबी सूरत हाल के बाद? अगर मैं बात करूं कि सैलाब जब आया था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाहकारी हुई, लोगों के घर हर चीज़ बह गई उसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कमेटी इस्लामाबाद और शोबा खिदमत खल्क यहाँ से पहले दिन से ही हमने ये बेस कैंप लगाया। यहाँ पे खाने की तैयारी का सिलसिला शुरू हो गया। इसी तरह मेडिकल की टीमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू यहाँ पे हमने भेज दी, वो आई और पहले दिन से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल यानी कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डेली बेस के ऊपर हमारा ये कैंप चल रही है। जो जब ये सैलाब आया टोटल तौर पे तबाही यानी कि हर चीज़ जो है ना अपने साथ वो बहा के ले गया। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है हर घर की एक बेलचा और रेडी, जिससे लोग मड गारा जो है उनके घरों के अंदर 5-5, 6-6 फीट दाखिल हुआ है ताकि वो लोग आसानी से उसको निकाल सके और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से रूटीन के मुताबिक बहाल कर सकें। बताइएगा ये जो बुनेर का सानिया हुआ है इसके अंदर कितनी अमवात हुई हैं और कौन कौन से इलाके हैं जो इफेक्टेड हुए हैं? ये सबसे ज़्यादा 2 इलाके हैं, एक बिश्नोई और दूसरा कदर नगर। इसके सराउंडिंग में एक क्राउड बर्स्ट हुआ है, एक पहाड़ी के साइड पे कदर नगर और दूसरी साइड पे बिश्नोई है। इन दोनों इलाकों में कम से कम 400 के करीब लोगों की अमवात है और इसके साथ फिर
आगे करेल है, कोटदरा है, बटाई का इलाका है, पीर बाबा बाज़ार है, मेन बाज़ार में तमाम तर ताजरों का बिज़नेस जो है वो बर्बाद हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक जो अभी तक की रिपोर्ट है 500 से ज़ायद लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं, जिनमें से आप अगर 500 लोग कह लें तो 400 लोगों की डेड बॉडीज़ मिल गई हैं और 100 अभी भी मिसिंग है। और जो मिल गई हैं उनमें से भी कई लोग ऐसे हैं किसी का साथ नहीं मिला और किसी का बाजू नहीं मिला, कई छोटे बच्चे नहीं मिले और किसी का वालिद नहीं मिला।